देखिए पहला प्रश्न है, नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र का विवरण संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 12वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, साइबर अपराध निम्न में से किस अधिनियम में वर्णित है? देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, भारतीय समाज का लक्षण है। तो देखिए साथियों, भारतीय समाज का लक्षण है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, महिला के लिए महिला शिक्षा को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो देखिए साथियों, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बताइए साथियों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है? तो देखिए साथियों, ये स्थित है चीनी तिब्बत में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो देखिए साथियों, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता या परिवर्तन होता है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय है संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, समवर्ती सूची का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? तो देखिए साथियों, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा
शुरू की थी? तो बताइए साथियों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? लॉर्ड कर्जन, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड मेकाले या लॉर्ड डलहौजी? देखिए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 44वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला कौन है? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार कौन देता है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, या पर्यावरण की रक्षा करे, या ग्राम पंचायतों का संगठन करे, या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का संगठन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, लकड़ी को वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाने पर बनता है चारकोल, अलकतरा, कॉक या पेट्रोल? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, चारकोल। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को हटाने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, जड़त्व का गुण है? देखिए साथियों, जड़त्व का गुण है प्रत्येक वस्तु में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग मिले होते हैं? तो देखिए साथियों, श्वेत प्रकाश में कुल 7 रंग मिले होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है? तो देखिए साथियों, कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है ऊतक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को कहा जाता है? तो देखिए साथियों, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को कहा जाता है लिथोफाइट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, पक्षियों के पंख उसके किस अंग का रूपांतरित भाग है? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अग्रपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है,
विटामिन डी का रासायनिक नाम है। देखिए साथियों, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, रक्तचाप नियंत्रित करने में सहायक तत्व है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा स्तनधारी है, हाथी, डॉल्फिन, मनुष्य या ब्लू व्हेल। तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, एक वरदान व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती। तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा लाल और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पक्षियों की हड्डियां होती हैं ठोस, खोखली, लचीली या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, पक्षियों की हड्डियां होती हैं खोखली। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। तो देखिए साथियों, विश्व का सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा गया और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा डरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था। देखिए राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि फिटकरी रक्त को स्वीकंदित करके धक्का बना देती है, या फिटकरी घाव के आसपास तापमान कम कर देती है, या फिटकरी एक प्रतिरोधी है, या फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, फिटकरी रक्त को स्कंदित करके धक्का बना देती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, थर्मोप्लास्टिक होते हैं। तो देखिए साथियों, थर्मोप्लास्टिक होती हैं उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार की सूची बनाने में टैब कुंजी का उपयोग किया जाता है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के कार्य निष्पादन के आधार नियम हैं। देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, गर्मी के मौसम में अपने दैनिक भोजन में
किसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, जीवाश्म कैसे बनते हैं? तो देखिए साथियों, जीवाश्म बनते हैं जंतु वातावरण की परिस्थितियों द्वारा नष्ट हो जाएं तथा फिर मिट्टी में दब जाएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, वर्ष 1950 में गठित सांस्कृतिक संबंधों की भारतीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक संबंधों की भारतीय परिषद के सांस्कृतिक केंद्र विदेश में स्थित है। देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी है इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म की विचारधारा एवं प्रारूप सुस्पष्ट रहा। देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन हिंदू धर्म के दो प्रमुख देवता हैं। देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा शिव एवं विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, हजरत मोहम्मद साहब का निधन हुआ। देखिए साथियों, हजरत मोहम्मद साहब का निधन हुआ था 1632 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।